मक्खियों और चूंटियों की गजा बन गया। क्या फर्क है? जरा सोचो तो सही कि आज का प्रोग्राम है अकल वालों के लिए, आज का प्रोग्राम है अकल वालों के लिए। आगे चलते हैं। यही वजह है कि इस बुद्धि को इस्तेमाल न करने की वजह से और इसको डब्बा पैक, सील पैक, डब्बा बंद, टेप के साथ बंद करके इस बुद्धि को इस्तेमाल न करने के वजह से अल्लाह ने इनको जानवर से बदतर कहा। कुरान की आयत दे देते हैं, फिर थोड़ा उसको एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर 7 वर्स 179 सूरह आराफ है ये। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। हमने, अल्लाह कहते हैं हमने, ये कंफर्म है, ये क्लियर हो चुका है कि हमने भरना है जहन्नम को एक बड़ी तादाद जिन्न और इंस के साथ, उसको भरना है। और उसकी वजह आगे बयान की कि क्यों भरना है। क्या अल्लाह को शौक है? क्या उसको मजा आता है? क्या उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है? क्या वो ये चाहता है? क्या उसकी इच्छा है? क्या ये चीज उसके जलाल को जाहिर करती है? बस यही नहीं। कर्म तुम्हारे थे, करतूत तो तुम्हारे थे, तुम्हें चीजें दी गई थी, तुम इस्तेमाल नहीं करते और गिला करते हो ईश्वर पर। तो कहा लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। कसूर उनका यह था कि उनको बुद्धि दी थी, ला यफ़क़हून बिहा, सोचते नहीं थे उसके साथ। वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा, आंखें थी मोटी मोटी काली, ये काली काली आंखें, मगर कम बखत देखती कुछ और थी। वो ना देखती थी जो देखना था, जिसके लिए बनी थी। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा, और उनके बड़े बड़े कान थे, हाथी जितने कान थे, बाकी सब सुनते थे, ना सुनते थे तो तेरा पैगाम ना सुनते थे। बस कसूर ये था। तो इतने बड़े बड़े कान, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतने बड़े बड़े दिल, और अगर इसको इस्तेमाल ना करें तो फिर क्या है? उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल। अल्लाह ने कहा फिर चौपाहों और इनमें क्या फर्क है? फिर जानवरों में और इनमें क्या फर्क है? फिर कुत्ते और इस इंसान में क्या फर्क है? फिर सुअर और इंसान में क्या फर्क है? भाई इतना तो वो भी सुनता है कि जब उसका मालिक कहता है उसको हड्डी फेंकता है, वो भी आता है। इस पेट को भरने के लिए और इस कान से सिर्फ अपने फायदे की चीजें सुनने के लिए पैदा किया गया था। हाँ जी, उलाइका हुमुल गाफिलून, यही तो वो लोग हैं जो गफलत में सोए हुए हैं, जो अंध भक्त हैं। अंध भक्त, कुरान में अल्लाह ने कहा उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गाफिल हैं। देख लो, ये चीज थी जिसको अल्लाह ने बयान किया। अब जो सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है अकल वालों के लिए, उसको थोड़ा सा सोच के अगर आप आगे चलें तो आपको अंदाजा होता है कि अल्लाह ने जब इस मखलूक को जानवरों से बदतर कहा, उसके पीछे हिकमत क्या थी। सनातनियों से नफरत नहीं है, ईसाइयों से नफरत नहीं है, यहूदियों से नफरत नहीं है। तुम्हारे करतूत बुरे हैं, वो कहते नहीं है कि मुजरिम से नफरत ना करो, उसके जुर्म से करो। हम तुम्हारे जुर्म से करते हैं और तुम्हें आगाह कर देते हैं। अब आ जाते हैं शर्रुल बरिया को समझने के लिए। कुरान की किस आयत में का अक्सर हमारे सामने पेश की जाती है, चैप्टर 98 वर्स 6। मैंने आपको कहा है ये अभी बेस है, इंशाल्लाह आगे जाकर मैं काफी चीजें आपको दिखाऊंगा जो प्रैक्टिकली साबित करेंगी कि हिंदू सनातनी जो है वो शर्रुल बरिया क्यों है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं शर्रुल बरिया के पीछे जो फलसफा है, शर्रुल बरिया के पीछे जो लॉजिकल एस्पेक्ट है, शर्रुल बरिया की बेस में जो रैशनैलिटी है, अभी तो उसको डेवलप कर रहा हूं। तो चैप्टर 98 वर्स 6 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल लजीना कफरू, वो लोग जो सच का इनकार करते हैं, दोज हु ऑफ द डिनायर्स ऑफ ट्रुथ, कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन, बुक ऑफ द पीपल में, अमंग द पीपल ऑफ द बुक एंड द पॉलिथीस्ट, और जो मुशरिकीन है, फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा, ये जहन्नम में जलेंगे हमेशा हमेश। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये तो उन जानवरों से भी बदतर थे कि जो इस दुनिया में रहते थे, कम से कम ये ढीठपन तो उनका भी ना था। मैंने कभी किसी जानवर को मूर्ति पूजा नहीं करते देखा, मैंने कभी किसी कुत्ते को दूसरे कुत्ते के सामने सजदा करते नहीं देखा, मैंने कभी किसी
न्योले को किसी बंदर के आगे झुकते नहीं देखा, मैंने कभी किसी शेर को किसी गीदड़ के सामने झुकते हुए नहीं देखा। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, अभी आयत एकदम मेरे ज़हन में आ गई, अल्लाह ताला कहते हैं लहू अस्लमु मन फिस समावाति वल अर्द, अफा, क्या है पीछे आयत है, अफा गैर दीन अल्लाह तबगून, क्या अल्लाह के निजाम के अलावा, कोई अल्लाह के दीन के अलावा कोई दीन चाहते हो। वलहू मन फिस समावाति वल अर्द, उसके लिए तो जमीन और आसमान में जो कुछ है वो सर्ब सजूद है, सबमिसिव है, सरेंडर किए हुए है, उसकी अतात में चलता है, तौअन औ करहा, चाहे पसंद हो या ना हो, वो लगाम डाल देता है। एक इंसान को बुद्धि दी थी, औकात से बाहर हो गया, कान इंसान फी अक्सर शैइन जदला, पंगेबाजियां, ड्रामेबाजियां, टीटो पाटियां, लोफरपंती, डेढ़ शाना, ये इंसान ही बनता है, और किसी मखलूक के अंदर ये डेढ़ शानपंती नहीं है। अपने इर्द गिर्द देख लो, कभी अपने निजाम के मुताबिक चल रहे हैं, तुम्हें ही शोखी चढ़ी है और किसी को नहीं है, ये हम ही 30 मार खान हैं और कोई नहीं है, सारे अपने सिस्टम के अंदर चल रहे हैं। खैर, तो शर्रुल बरिया में एक चीज आपने नोट करनी है जो इस आयत के अंदर बड़ी तवज्जो तलब है, वो है कुफर। कुफर है यकसा, कुफर है सिमिलर, कुफर है कॉमन, कुफर है वो ज्वाइनिंग पॉइंट जो एक इंसान को, अच्छे भले इंसान को उठाकर ले जाता है शर्रुल बरिया की कैटेगरी में। यह जानना बड़ा जरूरी है। अब कुफर जो है ना, आमतौर पर हमारे हिंदू भाई जो हैं, सनातनी भाई और क्रिश्चियंस और जो अहले किताब में से हैं, इनको ना बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है चीज, हमें काफिर कहा जाता है, हमें काफिर। काफिर का मतलब क्या है ये तो समझो। अच्छा, इनको ना मैं एक मिसाल से समझाता हूं, क्योंकि जब तक इनको काउंटर आर्ग्यूमेंट या काउंटर एग्जाम्पल ना दी जाए, इनको समझ नहीं आती बात। या आपने अक्सर कहते हुए देखा होगा, कमेंट्स के अंदर भी, लाइव में भी आते हैं, कहते हैं यार आमिर हक साहब, आपको हिंदुइज्म का पता कुछ है नहीं है, भोंगियां मारते रहते हो, आता जाता आपको कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, क्या गलत कह दिया है? कहते हैं जी आप हिंदुइज्म को इस्लाम के साथ कंपेयर कर रहे होते हो। अच्छा जी, क्या करे, क्या फर्क क्या है? ओ भाई, धर्म का मतलब मजहब नहीं है, धर्म किसी और चीज को कहते हैं, धर्म कहते हैं वे ऑफ लाइफ को। अच्छा जी, अधर्मी किसे कहते हैं? अधर्मी कहते हैं सत्य के खिलाफ चलने वाले को, पापी को, जो झूठ के साथ चले, जो इंसानियत के खिलाफ चले, जो दुश्मनी करे, जो फसाद करे, फितना करे, जंग करे, उसको अधर्मी कहते हैं। धर्म तो कहते हैं बड़ा पीसफुल रहने वाले को। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो उल्लू के पठो काफिर भी उसी को कहते हैं। काफिर उस शख्स को कहते हैं जो सोसाइटी में अमन ना कायम होने दे। पता नहीं है क्या? काफिर उसको कहते हैं जो खुदा से बगावत करे। काफिर उस